हाय एवरीवन। हाइड्रोजनेशन के निर्माण की विधि में आज हम दूसरा मेथड लेकर के आए हैं। जब किसी कार्बनिक यौगिक पर हाइड्रोजन की क्रिया द्वारा कराते हैं अभिक्रिया, तो उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? हाइड्रोजनेशन कराते हैं। ओके, तो देखिए, तो यहाँ पर हाइड्रोजनेशन किसका कराना है? एल्केन का। तो हम कोई भी एल्केन, सपोज दैट मान लीजिए मेथेन हमने लिया, और इसका हम हाइड्रोजनेशन कराने जा रहे हैं। तो देखिए, इसको हम दो प्रोसेस में बताते हैं कि मेथेन की क्रिया हाइड्रोजन यानी किसी भी हाइड्रोजन से करिए, हमने Cl2 लिया है। मेथेन की क्रिया क्लोरीन गैस के साथ कराते हैं, तो दोनों में से लिया है। एक को हम कराएंगे अंधेरे में और एक को कराएंगे उजाले में, यानी प्रकाश में। तो अगर जब हम किसी कार्बनिक यौगिक की क्रिया हाइड्रोजन के साथ कराते हैं और वो भी कहाँ? अंधेरे में। तो जब अंधेरे में क्रिया कराएंगे तो वो अभिक्रिया नहीं होती है। नो रिएक्शन, अभिक्रिया मतलब नहीं होती है। यानी किसी भी कार्बनिक यौगिक पर हम जब क्लोरीन गैस की क्रिया कराते हैं तो कोई अभिक्रिया नहीं होती। जब प्रकाश में हम कराएंगे तभी कोई ना कोई अभिक्रिया होगा। अच्छा, जब ये हम अंधेरे में कराते हैं तो क्या होता है कि रिएक्शन बहुत फास्ट होता है। जब हम अंधेरे में इस रिएक्शन को कराते हैं तो ये क्या होता है? बहुत फास्ट होता है, अर्थात ये तुरंत जो कार्बन है वो जल जाता है, और जल करके क्या बनाता है? कार्बन ब्लैक बनाता है। कार्बन ब्लैक। तो हमें कार्बन ब्लैक नहीं बनाना था, हमें तो हैलो एल्केन बनाना था। तो अगर अंधेरे में कराएंगे तो अभिक्रिया क्या होगी? बहुत फास्ट होगी, और इतनी तेज होगी कि कार्बन यहाँ पर जो है पूरी तरह से जल जाएगा, और जल करके क्या बनाएगा? कार्बन ब्लैक बनाएगा। तो हमें कार्बन ब्लैक नहीं बनाना था, अर्थात जो हमें प्राप्त नहीं हुआ, तो इसे हम कहेंगे कि कोई अभिक्रिया नहीं होती है। बट इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, अगर हम प्रकाश की उपस्थिति में कराएंगे तो यही अभिक्रिया क्या होती है? स्लो होती है। और जब स्लो होती है तो क्या होता है? इसमें हेलो एल्केन बनता है। इस विधि से भी शुद्ध हेलो एल्केन बनता है। और ये अभिक्रिया बस इतना पे ही नहीं रुक जाती है, ये अभिक्रिया तब तक चलती है, यानी ये जो Cl इसके साथ जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन को हटा करके इसके साथ जुड़ करके जो ये पदार्थ बाहर निकला है, ये तब तक अभिक्रिया होती है जब तक इस कार्बन के साथ हाइड्रोजन बचा रहता है। देखिए, इसको हम कंप्लीट दिखाते हैं। यानी फर्स्ट हम कह सकते हैं कि मीथेन पर क्लोरीन गैस की क्रिया प्रकाश में कराते हैं, अर्थात H के प्रेजेंस में। ये क्या है? प्रकाश की उपस्थिति है। H का मतलब क्या है? प्रकाश। तो यहाँ से एक H और एक Cl बाहर निकलता है, और एक Cl इस पे क्या होता है? जुड़ जाता है। तो बचा क्या? CH3Cl। दो क्लोरीन था, एक क्लोरीन इसके साथ जुड़ गया, एक क्लोरीन हाइड्रोजन के साथ बाहर निकल गया। जो कि गैस है वो क्या होता है? उड़ जाता है। फिर यहाँ पर जो बचा हुआ पदार्थ अभी आया उसको लिखेंगे, तो वो हो गया CH3Cl। फिर से इस पर क्लोरीन गैस की क्रिया कराएंगे प्रकाश की उपस्थिति में। एक Cl फिर से यहाँ पे जुड़ेगा, और एक H इसके साथ जुड़ करके बाहर निकलेगा। तो इस बार हो जाएगा CH2Cl2 प्लस HCl। ये गैस होगा, उड़ जाएगा। यहाँ पर धीरे धीरे देखिए हाइड्रोजन की संख्या कम हो रही है। फिर से इस पदार्थ को हम लेंगे CH2Cl2, फिर से इसी पर Cl2 से क्रिया सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति नहीं कराएंगे, तब यहाँ से एक हाइड्रोजन और कम हो जाएगा। तो इस बार CH और Cl3 बनेगा, प्लस HCl। ये फिर से उसी की तरह गैस बन करके उड़ जाएगा। अब एक बार और ये रिएक्शन होगा, तो हम इसे कहेंगे CHCl3 प्लस Cl2। और ये अभिक्रिया लास्ट है इस बार कि इस पर जब इस Cl2 से क्रिया फिर से कराएंगे तो CCl4 बनेगा, और HCl पुनः उसी के माध्यम से क्या होगा? बाहर निकल जाएगा। तो इस प्रकार जो ये सब पदार्थ बने हैं, इसमें CH4 क्या होता है? मेथेन। क्या होता है? मेथेन। और CH3Cl को हम क्या कहते हैं? मेथिल क्लोराइड। मेथिल क्लोराइड या क्लोरोमेथेन कहते हैं। फिर इसको लेके चलते हैं, तो अब की बार जो बनता है तो उसका नाम होता है, दो है क्लोरीन, तो क्या होगा? डाई क्लोरोमेथेन। इसका नाम क्या होगा? डाई क्लोरोमेथेन।
मेथेन, और इस बार 3 है तो इसको क्या कहेंगे, ट्राइक्लोरोमेथेन। इसका नाम क्या होगा, ट्राइक्लोरो। इसी तरह से इसका नाम क्या होगा, टेट्राक्लोरोमेथेन। इसका नाम होगा टेट्राक्लोरोमेथेन। ठीक है, तो ये रहा अलग अलग स्टेप पे सबको बताया है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस बार इसको हम एक ही में कैसे करते हैं वही बताया था। हमने लिया था मेथेन CH4, इस पर क्रिया कराया गया था क्लोरीन गैस की क्रिया सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। तो बाहर क्या निकला था, HCl। जो H और Cl बाहर निकला था हमने यही निकाल दिया, तो बचा क्या, CH3Cl। फिर से क्लोरीन गैस की क्रिया सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में करा देते हैं, तो फिर से HCl बाहर निकलता है, और अब की बार क्या बनेगा, CH2Cl2। फिर से इसी पर Cl2 गैस की क्रिया कराएंगे HNO के ही प्रेजेंस में, तो इस बार बनेगा CHCl3, और माइनस HCl यानी ये निकला था इसमें से बाहर। एक बार और इसी अभिक्रिया को दोहरा देंगे, क्लोरीन गैस की क्रिया सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति करा देते हैं, तो इस बार क्या बनेगा, CCl4। इसको कहते हैं TCl, यानी टेट्रा क्लोरोमेथेन। ठीक है, तो इस क्लास में हमने सीखा कि हैलो एल्केन का निर्माण हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्केन द्वारा किस प्रकार करते हैं। ठीक है, अगर आपको मेरी क्लास मेरी अच्छी लगी हो, यदि आपको मेरी बात मेरी क्लास अच्छा लगा हो, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।